की बड़ी खबर, बलिया गोलीकांड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। यूपी के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी के मुताबिक इस गोलीकांड में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से एक शख्स इस गोलीकांड में नामजद है। हालांकि अभी तक मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह फरार है और उसकी गिरफ्तारी की कोशिश जारी है। इसके अलावा न्यूज 18 को डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने यह भी बताया, मौके पर मौजूद सभी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। आगे जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ भी होगी सख्त कार्रवाई। और इस बीच आपको बता दें, बलिया हत्याकांड के आरोपी धीरेन्द्र सिंह का बैरिया से बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह ने बचाव किया है। सुरेंद्र सिंह ने आरोपी धीरेन्द्र सिंह और डब्ल्यू की फायरिंग को आत्मरक्षा में की गई फायरिंग करार दिया। सुरेंद्र सिंह का दावा है कि अगर धीरेन्द्र आत्मरक्षा में फायरिंग नहीं करते तो दर्जन भर लोग मर जाते। बीजेपी के विधायक के मुताबिक इस फायरिंग में एक दूसरे पक्ष की 6 महिलाएं भी जख्मी हुई हैं। इतना ही नहीं, सुरेंद्र सिंह ने तो यह भी माना है कि आरोपी बीजेपी का कार्यकर्ता है और उनके चुनाव प्रचार में भी काम किया करता था। बैरिया विधानसभा क्षेत्र का मैं विधायक हूं और धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी हमारे चुनाव में, लोकसभा के भी चुनाव में एक सहयोगी कार्यकर्ता के रूप में हमारा सहयोग भारतीय जनता पार्टी का सहयोग किए हैं। तो मैं कैसे कह सकता हूं कि मेरा सहयोगी नहीं है? बिल्कुल ही इसको मैं बिल्कुल मैं झूठ नहीं बोलता। हकीकत है कि हम बीजेपी का वो सहयोगी था, लेकिन चूँकि गलत गोलीकांड जो है दुर्भाग्यपूर्ण है, इसको हम लोग अच्छा नहीं मानते। रही बात यह कि वो भाजपा के सहयोग में रहता था, लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में भी। कोई भी ऐसा चुनाव नहीं रहा जिस समय बीजेपी का सहयोग परिवार ने किया। रही बात है कि राजनीति अलग चीज़ है। बैरिया विधानसभा क्षेत्र का तो हमारा सब सहयोगी है, तो सहयोगी होने का मतलब थोड़ी ना है कि कोई जो है कोई ये करेगा। लेकिन रही बात कि कल की जो घटना हुई है, मेरा उसमें अधिकारियों के माध्यम से जो जानकारी हुई है, उधर से सैकड़ों लोगों ने लाठी डंडा लेकर के धीरेन्द्र प्रताप सिंह के बहन को, धीरेन्द्र प्रताप सिंह के भाभी को, धीरेन्द्र प्रताप सिंह के पिताजी को और उनको भी सबको 7-8 लोग चोटिल हैं। 7-8 लोग चोटिल हैं उधर से। लेकिन ये तो दुर्भाग्य है मीडिया वालों बंधुओं का कि केवल एक पक्षीय जो है सूचना चला करके और समाचार चला करके समाज को न्याय से वंचित करना चाहते हैं। हकीकत ये है कि गोलीकांड अच्छा नहीं है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसको अच्छा नहीं कहा जा सकता। लेकिन उसके पहले जो घटना हुई है, सब अधिकारी वहाँ मौजूद शायद रहे हैं, सब लोग जानते हैं, हम लोग तो सुने हैं पब्लिक के माध्यम से कि वहाँ पर पहले वही लोग मारपीट चालू किए हैं। तो एक बार फिर से धीरेन्द्र सिंह का बचाव कर रहे हैं सुरेंद्र सिंह, जो कि बैरिया से बीजेपी के विधायक हैं। अजीत हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त लाइव लखनऊ से जुड़ रहे हैं। अजीत, जिस तरीके से मीडिया पर आरोप लगा रहे हैं, आप सुरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि एक तरफा रिपोर्टिंग हुई, लेकिन मुझे बताइए कि जिस तरीके से वो ये कह रहे हैं कि धीरेन्द्र के परिवार वाले जो हैं वो भी जख्मी हुए हैं, कई अस्पताल में भी भर्ती हैं, इस दावे में कितनी सच्चाई है? देखिए, बिल्कुल जो सुरेंद्र सिंह कह रहे हैं वो धीरेन्द्र सिंह का बिल्कुल पक्ष ले रहे हैं। वहाँ मारपीट जरूर हुई थी, कुछ महिलाओं को भी थोड़ी बहुत चोट लगी थी, जिनको प्राथमिक उपचार करने के बाद छोड़ दिया गया था निश्चित तौर पर। लेकिन जो उनका बयान है वो काफ़ी चौंकाने वाला है गायत्री, जिसमें सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि हाँ, वो मेरा सहयोगी था, भाजपा का कार्यकर्ता था, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव वो मेरे साथ चुनाव प्रचार करते रहे हैं। लेकिन जो घटना हुई है वो ठीक नहीं हुई है। लेकिन कार्रवाई जो है जिस तरीके से पुलिस कर रही है वो भी ठीक नहीं। उस पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि 2 पक्षी कार्रवाई होनी चाहिए, एक पक्षी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आत्मरक्षा में गोली चलाई गई जिस तरह उन्होंने कहा। तो निश्चित तौर पर यह बात तो स्पष्ट हो जाती है कि वो सुरेंद्र सिंह का सहयोगी था, राइट हैंड था, जिसके बदौलत वो लगातार दबंगई कर रहा था। और उस वक्त भी जब घटना घटी, खुलेआम जब गोली चलाई गई, एसडीएम और सीओ के सामने पुलिस फोर्स मौजूद थे, उसके बावजूद उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। हालांकि अब ये जरूर खबर आ रही है कि उसके धीरेन्द्र के भाई की गिरफ्तारी हुई है। भाई की गिरफ्तारी के साथ साथ 2 अन्य लोगों की गिरफ्तारी हुई है, बाकी लोगों से पूछताछ जारी है। गायत्री।
अजीत, सुरेंद्र सिंह का साफ तौर पर यह कहना कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता था, उनका सहयोगी था, चुनाव के दौरान भी लगातार सहयोग करता रहा और अब इस घटना के बाद भी उस बचाव करना धीरेंद्र का। अब इसलिए ये सवाल खड़ा होता है कि क्या वाकई ये पुलिस प्रशासन की चूक थी या फिर संरक्षण था कि धीरेंद्र गिरफ्त में आया भी था, पकड़ में आया भी था और एकदम से फरार हो गया। देखिए, बिल्कुल धीरेन्द्र पकड़ में था, पुलिस के सामने ही गोली चलाई गई। पुलिस कर्मियों ने उसे रोकने की कोशिश भी की शुरुआती दौर में, जो वीडियो फुटेज है उसमें साफ तौर पर दिख रहा है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की लापरवाही और जो लोकल वहां अफसर मौजूद थे उनकी वजह से धीरेन्द्र सिंह भागने में कामयाब हुआ। पीड़ित परिवार का तो यह भी आरोप है कि पुलिस ने उसे जाने दिया। तो निश्चित तौर पर अब जांच का विषय, जिस तरह डीआईजी ने कहा कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, डीजीपी ने साफ तौर पर कहा कि सभी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ हम बड़ी कार्रवाई करेंगे, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। और यह भी कहा जा रहा है कि जो डीआईजी का बयान है, उन्होंने कहा कि इस केस का ट्रायल भी हम चलवाएंगे कोर्ट में और जल्दी सजा दिलाएंगे। तो अब लेकिन सवाल, जो विपक्ष को जो मौका मिला है वो सरकार को घेरने का, लेकिन इस वजह से इसका जो मेन कारण है वो